नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एनडीसी के डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो आज हम बात करेंगे एक नई स्ट्रक्चर की जिसका नाम है कोन एंड सिलेंडर। ठीक है, और जिसको हम हिंदी में कहते हैं, देखो, बेलन व शंकु। शंकु व बेलन। तो सबसे पहले अपने क्या करेंगे, इनकी आकृतियों को समझेंगे, साथ ही साथ में इसके अंदर क्या सरफेस एरिया होता है, क्या इसका क्षेत्रफल होता है, क्या इसका आयतन होता है, किसको हम एच बोलते हैं, किसे हम एल बोलते हैं, किसे हम आर बोलते हैं। इस सब के ऊपर हम बात करेंगे। साथ ही साथ में कुछ स्ट्रक्चर्स देखेंगे, इनकी स्ट्रक्चर देखेंगे, इनकी आकृतियां देखेंगे कि ये किस प्रकार की होती है और क्या इनके गुण होते हैं, क्या इनके गुणधर्म होते हैं। देखो, आपके सामने एक आकृति दिखाई दे रही है, इसको हम बोलते हैं सिलेंडर। सिलेंडर का मतलब देखो क्या होगा, देखो एक वृत्त हमारा बनेगा ऊपर, ठीक है, एक वृत्त हमारा बनेगा नीचे, और ये एक हाइट से क्या होंगे, जुड़े हुए होंगे। ये एक हाइट से क्या होंगे, आपस में जुड़े हुए होंगे। ठीक है, अब देखो ये क्या है, इसकी, ये इसकी हाइट है, ये इसकी है हाइट, और ये है इसकी त्रिज्या। ये क्या है, इसकी त्रिज्या। आर को हम शो करते हैं, देखो आर का मतलब होता है त्रिज्या, और एच का मतलब होता है हाइट, मतलब की ऊंचाई। ठीक है, हाइट मतलब की ऊंचाई। ये क्या होता है, इसका एरिया। अब देखो एक बात बताओ, अगर इस सिलेंडर के अंदर मैं कुछ भर देता हूं, ठीक है, जब भी आपको भरना और पिघलाना ये शब्द देखने को मिले तो हम बात किसकी करते हैं, आयतन की। देखो आयतन की बात करते हैं, आयतन किस, अगर इसके अंदर मैं रुई भर देता हूं या कोई भी सॉलिड भर देता हूं, अगर मैं पानी भर देता हूं, क्वेश्चन के अंदर जब आपको ये शब्द देखने को मिले कि कोई भी चीज भरने से संबंधित, ठीक है, और इसको पिघलाने से संबंधित, ठीक है, तो उसमें अपने को समझ जाना है कि अगला जो है अपने को आयतन निकलवाना चाहता है, अपने को ये समझाना चाहता है कि इसके अंदर आयतन निकाला जाए। ठीक है, अब देखो एक चीज और समझते, देखो इसके अंदर क्या है, यहां पर और यहां पर, और ये है ऊपर का एरिया वृत्ताकार। अब ये क्या है कि अगर मैं इसको कहूं कि मुझे इस आकृति को ढकना है, अगर इस आकृति को मैं कपड़े से ढकना चाहूं, तो मुझे किस क्षेत्रफल की बात करनी पड़ेगी, मुझे बात करनी पड़ेगी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। मतलब अगर क्वेश्चन के अंदर आपको दिया जाता है कि इस आकृति को ढक दिया जाता है, इस आकृति को कलर कर दिया जाता है, तो कलर करने का मतलब क्या होता है, देखो कलर कहाँ पे करेंगे, कलर करेंगे इनकी सरफेस। भाई जैसे कमरा होता है तो उसके अंदर कलर कहाँ पे करते हैं, हम करते हैं दीवारों के ऊपर। मतलब जब भी दीवारों से संबंधित, दीवारों पे कुछ करने की बात की जाती है तो हम उसके अंदर बात करते हैं वक्र पृष्ठ की। वक्र पृष्ठ मतलब कि जब भी हमें किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर, क्वेश्चन के अंदर ऐसा दिया जाएगा कि इसके अंदर इसके ऊपर कलर किया जाता है, तो जब भी कलर करने की बात आएगी तो हम समझ लेंगे कलर कहाँ पे किया जाता है, दीवारों पे। मतलब यहाँ पर बात की जा रही है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल की। इसका मतलब अपने को वहां पर निकालना है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। लेट अस सपोज इसके अंदर बात की जाती है कि इसको, इसके अंदर कुछ भर दिया जाता है, इसमें पानी भर दिया जाता है, तो कितना पानी भरा गया। भाई पानी भर दिया गया, इसका मतलब बात किसकी की जा रही है, आयतन की। लेट अस सपोज एक रूम है, ठीक है, उस रूम के अंदर अगर ऐसा बोला जाता है कि इसके अंदर कुछ भर दिया जाता है, कुछ रख दिया जाता है, पूरी रूम को जैसे मान लीजिए किसी भी सामान से भर दिया जाता है, तो कितना जो है क्षेत्रफल यहाँ पर लगेगा। तो उसमें अपने को समझना है कि वो किसकी बात करना चाहता है, वो आपसे आयतन निकलवाना चाहता है। देखो क्वेश्चन में डायरेक्ट नहीं दिया जाता है कि अपने को क्या निकालना है, क्योंकि ये 10वीं क्लास का पेपर नहीं है, ये है फर्स्ट ग्रेड का पेपर। तो उसके अंदर अपने को डायरेक्ट नहीं बोलेगा कि इसका आयतन ज्ञात करो, वो अलग लैंग्वेज में बोलेगा, लेकिन वो लैंग्वेज आपको समझनी पड़ेगी। ठीक है, तो देखो आयतन और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल अपने को कब निकालना होता है, यहां तक हम बात कर चुके हैं। लेकिन अब मेन बात पर हम आते हैं कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और उसका आयतन होता क्या है। देखो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि ये जो फॉर्मूला जो मैं आपको बताने वाला हूं वो फॉर्मूला आया कहां से। देखो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2πr/h। ठीक है, देखो 2πr/h। अब मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। जैसे मान लो ये एक वृत्त दिया गया है, ठीक है, वृत्त था, इसकी कोई हाइट नहीं है, ठीक है, वृत्त मतलब एक चूड़ी है। तो इसका अगर मैं वक्र पृष्ठ, देखो वक्र पृष्ठ मतलब क्या होता है, दीवारों दीवारों का, दीवारों दीवारों का। तो ये क्या होता है अपना 2πr होता है। ठीक है, 2πr होता है। अगर ये होता तो हम क्या कहते हैं, ये तो 2πr हो जाता। लेकिन मान लो ये h हाइट तक होता, अगर ये h हाइट तक होता, जैसे यहां पर अगर खाली ये वाली स्ट्रक्चर होती तो हम कहते हैं 2πr।
ठीक है, लेकिन ये कहाँ तक, देखो कहाँ तक जा रहा है, ये एच हाइट तक, मतलब ये सारी एच रिंग जो है अपनी जोड़ देंगे। तो नीचे वाले का 2 पाई आर और ऊपर तक हमें जोड़ना है, तो एच की हम यहाँ पर गुणा कर देते हैं। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल अपना कितना आ जाएगा, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। ठीक है, तो ये क्या है, देखो एक शब्द देखो यहाँ पर क्षेत्रफल आ रहा है, और मैंने आपको क्या बताया कि क्षेत्रफल के अंदर उसकी जो यूनिट होती है वो हमारी जैसे सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर मीटर स्क्वायर होती है। ठीक है, अब सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर, ये स्क्वायर क्यों आ रहा है, इसका मतलब इसके अंदर कहीं ना कहीं भुजाओं का स्क्वायर हुआ है, इसीलिए देखो ये देखो आर और एच, तो दोनों मिलाकर क्या हो रहा है, दो गुणा हो रही है, इसका मतलब यहाँ पर स्क्वायर आएगा। तो अपने को याद, अभी तक की क्लास के अंदर अपने को एक चीज याद करनी है कि जिसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। ठीक है, जिसके अंदर देखो एच है अपनी हाइट, ऊंचाई है, और आर अपनी क्या है, त्रिज्या है, त्रिज्या है। ठीक है, अब देखो, अब तीसरी हम बात करते हैं कि आयतन क्या होता है। ठीक है, इसका आयतन की हम बात करते हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके आयतन की। देखो इसका आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। देखो सबसे पहली बात, आयतन के अंदर हम बात किसकी करते हैं कि अंदर क्या भर दिया गया। ठीक है, अब जैसे लेट अस सपोज यहां पर एक मैं वृत्त बनाता हूं। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, मतलब यहां पर जो इसके अंदर भरने से संबंधित था तो कितना था, पाई आर स्क्वायर। अगर इसी की हम हाइट एच दे दें, ठीक है, एच हाइट दे दें, ठीक है, देखो अगर नीचे नीचे का निकालना होगा तो पाई आर स्क्वायर। अब इसको एच हाइट तक जोड़ दो तो क्या करेंगे, एच की गुणा कर देंगे, तो पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच, ये अपना क्या हो जाएगा, बेलन का यहाँ पर आयतन हो जाएगा। तो याद दो चीजें करनी है, एक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल करना है। ठीक है, देखो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, और आयतन हमारा क्या है, आयतन हमारा है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, ये अपना क्या हो जाएगा, आयतन हो जाएगा। ठीक है, अब लेटर सपोज आपको क्वेश्चन के अंदर पूछ लिया जाए कि एक बेलन है और बेलन का आधार का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ठीक है, बेलन का क्या ज्ञात करना है, आधार का क्षेत्रफल। अब सबसे पहले सोचो कि बेलन का आधार क्या होता है। देखो आधार क्या होता है, ये देखो एक यहां पर आपको बेलन दिखाई देगा, ये देखो, ये हमारे पास में एक क्या है, ये हमारे पास में एक बेलन है। ठीक है, अब देखो इसके अंदर एक नीचे वर्ताकार आकृति है, एक ऊपर वर्ताकार आकृति है। तो आधार का क्षेत्रफल अगर पूछे, देखो आधार कैसा है, आधार है वर्ताकार, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये देखो ये पाई आर स्क्वायर अपना क्या हो जाएगा, अगर आधार का क्षेत्रफल पूछे तो पाई आर स्क्वायर, अगर बेलन का आयतन पूछे तो पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, उसके बाद में देखो अगर वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा जाए तो कितना हो जाएगा, 2 पाई आर एच। अब देखो फाइनली बात करते हैं कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है और ये कहां से फॉर्मूला अपना आता है। देखो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब कि इसका देखो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल भी हमें लेना पड़ेगा और ऊपर नीचे का क्षेत्रफल भी हमें साथ में यहाँ पर लेना पड़ेगा। देखो इसके अंदर अब देखो यहाँ पर क्या है कि हमें देखो ये क्या होगा, अब हमें क्या करना पड़ेगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसके अंदर देखो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल भी हमें लेना पड़ेगा और साथ में जो ऊपर नीचे का जो क्षेत्रफल है उनका भी हमें साथ में क्षेत्रफल लेना पड़ेगा। तो इसका फॉर्मूला देखो क्या बनेगा, 2 पाई आर एच प्लस आर, 2 पाई आर एच प्लस आर, ये फॉर्मूला अपने को सिंपल सा फॉर्मूला अपने को याद रखना है। 2 पाई आर एच प्लस आर, मतलब देखो ऊपर नीचे का क्षेत्रफल जोड़ लिया, साथ में वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हमने जोड़ लिया, तो ये आ जाएगा 2 पाई आर एच प्लस आर अपना यहाँ पर आ जाएगा। देखो इसको आपस में एक बार गुणा करके देखो, 2 पाई आर एच प्लस आर। ठीक है, देखो 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच और 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसके अंदर देखो क्या हो रहा है, देखो 2 पाई आर स्क्वायर, ऊपर का पाई आर स्क्वायर और नीचे का पाई आर स्क्वायर कितना हो गया, 2 पाई आर स्क्वायर। उसके बाद में 2 पाई आर एच क्या था, अपना वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल था। इसका मतलब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के अंदर अपने क्या लेते हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लेते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ में ऊपर नीचे का क्षेत्रफल भी हम ले लेते हैं। ठीक है, अगर बात समझ में आई तो बहुत ही ज्यादा अच्छा, और नहीं समझ में आई तो 4 फॉर्मूले अपने को कंफर्म याद करने पड़ेंगे। ठीक है, देखो कौन कौन से फॉर्मूले,
संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच प्लस आर, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच प्लस आर। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना, 2 पाई आर एच, ये अपने को याद करना पड़ेगा। उसके अलावा बेलन का आयतन कितना है, पाई आर स्क्वायर एच। और एक चीज और, बेलन के आधार का क्षेत्रफल, तो याद होना चाहिए कि बेलन का जो आधार होता है वो कैसा होता है, वृत्ताकार आकृति होती है, और वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। अब देखो इसी तरीके से नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है अपनी शंकु की, ठीक है, शंकु जो है ये नेक्स्ट स्ट्रक्चर है अपने पास में। ठीक है, अब ये देखो, ठीक है, अपने पास में देखो यहाँ पर एक शंकु की आकृति जो है अपने को दी गई है। ठीक है, ये है अपना शंकु। अब देखो इसके अंदर क्या है कि ठीक है, ये इस तरीके से अपने पास में क्या है, एक शंकु है। अब देखो शंकु दिखने में कैसा होता है, ये देखो एक कैप होती है, जो टोपी होती है उसके जैसी आकृति दिखाई देती है। और इसके अंदर जो आधार होता है, आधार कैसा होता है, आधार अपना होता है वृत्ताकार। आधार देखो कैसा होता है अपना, यहाँ पर वृत्ताकार आकृति का जो आधार अपने यहाँ पर होता है, ठीक है, वृत्ताकार होता है। अब वृत्ताकार है तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी, इसकी त्रिज्या जो हो जाएगी हमारी आर, इसकी हाइट कितनी हो जाएगी एच। ठीक है, अब इसके अंदर एक स्लैंट हाइट होती है, मतलब कि तिरछी तिर्यक ऊंचाई, एच को हम बोलते हैं ऊंचाई, और इसको हम क्या बोलते हैं, तिर्यक ऊंचाई, ये होती है हमारी एल। ठीक है, अब देखो इसके अंदर हमें एक एक्स्ट्रा चीज जो करनी पड़ती है वो क्या होती है कि कई कई बार हमें क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर क्या पूछ लेते हैं, एल पूछ लेते हैं। मतलब एल कैसे निकालेंगे, देखो एल निकालने का सीधा सा फॉर्मूला है, एल बराबर एल बराबर अपना होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट। ये होता है एल बराबर क्या होता है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का जो है रूट, यहाँ पर अपना क्या होता है, ये होता है हमारा एल। ठीक है, अब ये फॉर्मूला कहाँ से आया ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो एक समकोण त्रिभुज जब होता है तो उसके अंदर हमारा एक श्रीधरा, एक जो है अपना राइट एंगल ट्राइंगल के लिए एक फॉर्मूला लगता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये अपना एक फॉर्मूला लगता है। ठीक है, ये क्या लगता है, अपना एक फॉर्मूला लगता है। अब इसके अंदर क्या होता है, देखो इसके अंदर आधार, आधार कितना है, आर है, तो आर का स्क्वायर, एच लंब कितना है, एच का स्क्वायर, और ये कितना है एल, तो एल का स्क्वायर। एल बराबर देखो क्या हो जाता है, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो ये जो अपना फॉर्मूला देखो यहाँ पर अपना फॉर्मूला अपने को यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला किस तरीके से है ये समझ में आ जाए तो वेल एंड गुड है, और नहीं समझ में आए तो फॉर्मूला ये वाला अपने को याद करना है, कैसे भी करके ये फॉर्मूला याद करना है। अगर ये फॉर्मूला याद नहीं होता है फिर शंकु को भूलना पड़ेगा। ठीक है, ये जो एक्सरसाइज के अंदर आपको ये फॉर्मूला जरूर याद करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो इसके अंदर हम चलते हैं फॉर्मूले के ऊपर। ठीक है, देखो तिर्यक हाइट ये है अपना एल, तो एल का फॉर्मूला अपना क्या है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का क्या है रूट, जो है ये अपना यहाँ पर एल है। अब देखो कुछ और फॉर्मूले के ऊपर हम बात करते हैं। तो देखो यहाँ पर एल एच और आर में अगर संबंध ज्ञात करने को बोले, अगर हमें संबंध निकालना हो तो एल बराबर मतलब कि तिर्यक ऊंचाई, ठीक है, तिर्यक ऊंचाई बराबर क्या है, त्रिज्या का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, ये अपना क्या है यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट एक फॉर्मूला आपका देखने को मिल रहा है शंकु का आयतन। ये शंकु का आयतन देखो कितना दिया गया, पाई आर स्क्वायर एच बटा में 3। ये फॉर्मूला आपको कहीं ना कहीं देखा देखा लग रहा होगा कि ये पाई आर स्क्वायर एच, ये तो कहीं पर देखा हुआ फॉर्मूला है। ठीक है, ये फॉर्मूला आपने कहीं पर देखा होगा, कहाँ पर देखा है, चलो फिर मैं आपको थोड़ा सा याद दिला देता हूँ। देखो बेलन का आयतन कितना है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, और शंकु का जो अपना आयतन है वो है पाई आर स्क्वायर एच बटा 3। मतलब कि जितना आयतन एक बेलन का होता है उससे तिहाई आयतन जो होता है वो शंकु का होता है। ठीक है, अगर शंकु का आयतन पूछा जाए तो पाई आर स्क्वायर एच बटा में 3, ये अपने को याद होना चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ में एक चीज भी पता होनी चाहिए, दिमाग में एक चीज नॉक करनी चाहिए कि जो आयतन बेलन का होता है उससे अगर मैं एक तिहाई कर दूं तो वो शंकु का आ जाएगा। लेटर सपोज ऐसा समझो कि पाई आर स्क्वायर यूं दिया गया है, बेलन का अगर आपको देखो बेलन का आयतन 300 हो तो शंकु का आयतन ज्ञात करो।
ठीक है, अगर ये लाइन अगर आपको नहीं पता है तो इस क्वेश्चन को फिर आप नहीं कर सकते। मतलब अपने को ये पता होना चाहिए कि जितना आयतन बेलन का है उससे 1/3 मतलब बट्टा में 3 जो है वो हमारे शंकु का आयतन हो जाएगा। देखो बेलन का आयतन कितना दिया गया है, देखो पाई आर स्क्वायर एच बराबर कितना दिया गया है, 300 दिया गया है। अपने को क्या ज्ञात करना है, अपने को ज्ञात करना है शंकु का आयतन ज्ञात करना है। शंकु का आयतन मतलब पाई आर स्क्वायर एच बटा में 3। अब इसकी वैल्यू अपने को पता है 300 है, तो 300 बटा में 3 तो 100 आ जाएगा। तो अपने को ये चीज पता रहनी चाहिए कि शंकु का आयतन जो होता है वो तिहाई होता है बेलन के आयतन का, और बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो शंकु का आयतन क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर एच बटा में 3। ठीक है, अब देखो एक ऑब्जर्वेशन और करते हैं साथ ही साथ में कि एक शंकु के अंदर, ये है अपना शंकु, इसके अंदर मिट्टी भरी गई है। ठीक है, इसके अंदर मिट्टी भरी गई है। ठीक है, थोड़ा सा और देखो मैं आपके लिए क्लियर कर देता हूं यहाँ पर। ठीक है, ये देखो ये है अपना बेलन, और यहाँ पर मैं एक शंकु बना देता हूँ। ये है अपना शंकु। ठीक है, ये है अपना शंकु। अब मैं एक चीज पूछना चाहता हूं कि अगर ये शंकु के अंदर मिट्टी भर दी जाए, ठीक है, और इस बेलन के अंदर खाली किया जाए तो कितने शंकु भर कर इसके अंदर जो है यहाँ पर मिट्टी डाली जाएगी। देखो आयतन कितना है, इससे 3 गुना आयतन है। ठीक है, इससे जो है अपना 3 गुना आयतन है। जितना ये आयतन है ये उससे 3 गुना आयतन है। तो मतलब देखो शंकु के कितने बार भरकर डाला जा सकता है, तो 3 बार, क्योंकि आयतन पहली बार डाला जाएगा तो इतना भरेगा, दूसरी बार इतना, और तीसरी बार के अंदर पूरा भर जाएगा। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है अपने को थोड़ा सा दिमाग में रहना चाहिए कि आयतन जो है वो 3 गुना है बेलन का, और 3 गुना है इसका मतलब जितना पानी इसके अंदर आएगा उससे 3 गुना पानी इसके अंदर आएगा। और इसको भरना है तो कितनी बार भर के डालेंगे इसके अंदर, तो 3 बार जो है हम इसके अंदर भरकर डालेंगे। ठीक है, तो ये है अपने शंकु का आयतन है पाई आर स्क्वायर एच, ये है अपने शंकु का आयतन। ठीक है, उसके बाद में देखो थोड़ा और आगे बात करते हैं। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, पाई आर एल। ठीक है, पाई आर एल क्या है, ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब यहाँ पर आपको क्या है, एल जो है अपने को निकालना आना चाहिए। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा आएगा। कैसे आएगा कि जैसे शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो होगा वो अपने को यहां पर दे देंगे। ठीक है, और अब आपको आर दे देंगे और एच दे देंगे, आर और एच त्रिज्या दे देंगे और हाइट दे देंगे, लेकिन आपको यहाँ पर एल नहीं देंगे। तो एल की व्यवस्था अपने को खुद से करनी पड़ेगी, और वो व्यवस्था कैसे होगी, वो होगी अपने पिछले फॉर्मूले से, जो अपना क्या था, एल बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का क्या लेंगे, रूट लेंगे। ठीक है, एल स्क्वायर, एल बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का एक रूट लेंगे, और रूट लेने के बाद में अपने पास में क्या आ जाएगा, एल आ जाएगा। तो ध्यान रखने वाली चीज ये है, शंकु के अंदर जो आपका क्वेश्चन बनेगा वो सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल से बनेगा। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल से क्यों बनेगा, क्योंकि यहाँ पर अपने को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। कैसे करनी पड़ती है, एल निकालना पड़ता है, फिर कैलकुलेट करके अपने को वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ता है। तो ध्यान क्या होना चाहिए, फॉर्मूला अपना है पाई आर एल, और एल कैसे निकालते हैं, एल बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट लेकर यहाँ पर अपना क्या निकल जाएगा, एल यहाँ पर निकल जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, देखो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है अपना पाई आर एल प्लस आर। ये फॉर्मूला अपने को सिंपल तरीके से याद रखना है, पाई आर एल प्लस आर। ठीक है, ये फॉर्मूला अपने को याद रखना है। अब देखो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के अंदर देखो क्या होगा, एक तो ये वाला, और साथ ही साथ में एक वृत्ताकार आकृति का जो है आयतन यहाँ पर जोड़ा जाएगा। ठीक है, मतलब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और जो नीचे की आकृति है उसका जो आकार है उसका जो क्षेत्रफल है वो यहाँ पर जोड़ा जाएगा, और अपना क्या आ जाएगा, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अपने पास में आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे देखो इसकी गुणा करो आपस में, पाई आर एल और पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। देखो ये है इस आकृति का क्षेत्रफल, और पाई आर एल अपना क्या था, ये था अपने इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो है अपने यहाँ पर फॉर्मूला था। तो यहाँ पर अपने फॉर्मूले बहुत अच्छी तरीके से सीख चुके हैं। अब इन फॉर्मूलों को किस तरीके से अप्लाई करना है ये अपने को यहाँ पर अब सीखना है क्वेश्चन के माध्यम से। ठीक है, देखो क्वेश्चन देखो यहाँ पर
एक बेलन के आधार की त्रिज्या। देखो इस लैंग्वेज में अपने को उलझना नहीं है, क्वेश्चन इस तरीके से हैंडल करना है कि देखो आधार की त्रिज्या दी गई है। भाई आधार की त्रिज्या का मतलब क्या हो गया, अपने पास में यहाँ पर आर दिया गया है 3.5, बस अपने को ये बात यहाँ पर समझनी है। और लंबाई, लंबाई मतलब क्या है, लंबाई नहीं है, ये अपनी हाइट, ठीक है, हाइट। ये कितनी दी गई है, ये दी गई है 8। अब ज्ञात क्या करना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो सबसे पहला स्टेप जो अपने ज्योमेट्री के अंदर रहेगा वो ये रहेगा कि जो डाटा अपने को दिया गया है वो डाटा हमें क्वेश्चन का सबसे पहले लिखना पड़ेगा। उसके बाद में जो अपने से पूछा गया है उसका फॉर्मूला अपने को लिखना पड़ेगा। तो देखो जो पूछा गया है उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 पाई RH प्लस R, ये अपने को पूछा गया है। तो 2 पाई का मतलब 22/7 और R अपना कितना है 3.5 और H प्लस R, H कितना है, H है अपना 8 और R अपना है 3.5, ठीक है। अब उसके बाद में देखो 2 × 22/7 और देखो पॉइंट हटेगा, पॉइंट हटेगा तो 35/10 और उसके बाद में देखो 8 + 3.5 तो ये कितना हो जाएगा, 11.5 हो जाएगा। अब देखो ये पॉइंट हटेगा तो 1/10 यहाँ पर भी लग जाएगा। अब उसके बाद में इसको देखो काटो, 7 एकम 7 और 7 पंजे 35, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, देखो 2 से ये 2 कट गया। उसके बाद में अब अपने को क्या करना पड़ेगा, इनको आपस में कर देते हैं। देखो पहले इसको काटो, देखो ये जब कटेगा तो ये 23 बार कटेगा, 5 के पहाड़े से काटा, ठीक है, 5 दूनी 10 और ये 23 बार कटेगा। अब देखो ये 2 है, इसको काट दो इससे तो 11 बार कट जाएगा। तो अब देखो 230, 230 और 23 अपना आ जाएगा 253। मतलब क्या करना है, 23 को 11 से गुणा करना है। जब गुणा करेंगे तो 11 × 33, 3 11 दूनी 22, 22 3 25, तो 253 पृष्ठीय क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल में हमेशा स्क्वायर आता है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर अपने को यहाँ पर देखने को मिला। तो ऑप्शन सी जो है ये अपना बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। ये था फर्स्ट क्वेश्चन। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। दो बेलनों के आधार की त्रिज्या, भाई आधार की त्रिज्या है और अलग अलग बेलन है, इसका मतलब R1/R2 अपने को कितना दिया गया, 2/3। अब ये बटा में क्यों कर दिया, देखो अनुपात जो होता है उसको हम बटा में भी लिख सकते हैं। मतलब कि 2/3 है, इसको 2/3 भी लिख सकते हैं और 2:3 भी लिख सकते हैं। इसको 5/3 भी लिख सकते हैं और 5:3 भी लिख सकते हैं। दोनों ही जो है अपने बिल्कुल सही फॉर्म है, ठीक है। उसके बाद में देखो उनकी ऊंचाइयों का अनुपात, भाई ऊंचाइयों का अनुपात है मतलब H1 और H2, क्योंकि दोनों अलग अलग है। भाई दोनों बेलन जो है अपने अलग अलग है इसलिए इनको H1 और H2 नाम दिए, ये हो जाएंगे 5 और 3। अब देखो एक चीज यहाँ पर समझने वाली है कि R1 जो है कितना है, 2 है, R2 कितना है, 3 है, H1 की वैल्यू 5 है, H2 की वैल्यू 3 है। तो अपने को अनुपात से ये चीज भी समझ में आनी चाहिए कि जो ऊपर वाला शब्द है वही वैल्यू ऊपर वाले की होगी, ठीक है। ये ऊपर है तो ये वैल्यू इसकी, ये नीचे है तो इसकी वैल्यू ये, R यहाँ पर है तो 2 इस R हो गया और R2 कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। अब उसके बाद में देखो बात किसकी करनी है, अपने को निकालना आयतन। क्या निकालना, आयतनों का अनुपात, ठीक है। आयतनों का अनुपात निकालना है, मतलब पहले बेलन का आयतन मतलब कि V1/V2, यही तो होता है भाई। अनुपात का मतलब क्या होता है, दोनों बटा में रहेंगे, बटा में रहेंगे तो V1/V2 हम इसको लिखेंगे। अब देखो अब इसका फॉर्मूला लिखते हैं। आयतन का फॉर्मूला होता है πr²h, लेकिन R1 और H1, πr2 का स्क्वायर और H1 की जगह H2 आएगा, ठीक है। अब देखो पाई की जगह पाई आ जाएगा और R1 की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 का स्क्वायर और H1 की वैल्यू कितनी है, ये है 5 बटा में पाई का पाई और R2 की वैल्यू है 3 का स्क्वायर और H2 की वैल्यू अपनी क्या है, H2 की वैल्यू अपनी 3, ठीक है। तो ये यहाँ पर लिख देंगे। अब उसके बाद में देखो इसको क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको क्या करेंगे, अपने सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पर R1 था तो 2 रख दिया तो 2 का स्क्वायर। उसके बाद में क्या रखना था, H1 रखना था तो हमने क्या रख दिया, यहाँ पर 5 रख दिया, ठीक है। उसके बाद में देखो यहाँ पर πr², H फिर से था तो पाई वैसा का वैसा और R2 की जगह रखेंगे 3 तो 3 रख दिया और H2 की जगह हमने रख दिया 3। अब देखो इसको आगे सॉल्व कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले तो पाई से पाई काट दो, ये गया पाई से पाई। उसके बाद में 2 का स्क्वायर 4 × 5 और 3 का स्क्वायर 9 × 3, तो देखो 20, 5 के 20 और 9 27, तो 20/27 या फिर मैं कह दूं 20/27, ठीक है, 20/27।
20:27, ये अपना क्या आ जाएगा, इसका फाइनल उत्तर आ जाएगा 20:27, जो कि हमारे ऑप्शन बी के अंदर है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं, जिसका नंबर है क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है यहाँ पर, इसके ऊपर हम बढ़ते हैं। तो दो बेलनों के आधार की त्रिज्या, ठीक है, दो बेलनों की आधार की त्रिज्या 3:5 है। भाई अलग अलग बेलन है, इसका मतलब जो हमारी त्रिज्या होगी वो भी अलग अलग होगी। मतलब R1/R2 बराबर 3:5। उसके बाद में देखो ऊंचाइयां, तो H1/H2 ये कितना हो जाएगा, 2:3 यहाँ पर अपना हो जाएगा। ठीक है, 2:3 अपना यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद में ज्ञात क्या करना है अपने को, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। भाई वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अपने को फॉर्मूला पता होना चाहिए कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला 2πr(h) होता है। ठीक है, देखो 2πr1 और h1 अपॉन में 2πr2 और h2। ये ऐसा क्यों किया है, ये इसलिए ऐसा किया है, ये अनुपात पूछ रहा है। अनुपात पूछ रहा है मतलब दोनों के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल एक दूसरे के बटम होंगे, मतलब ऊपर पहले का, नीचे दूसरे का। ठीक है, और दोनों की आर देखो, आर दोनों का अलग है, तो R1 H1 और नीचे क्या कर दिया, R2 और H2 अपने यहाँ पर कर दिया। अब उसके बाद में देखो 2π वैसा का वैसा, और R1 देखो पाई के साथ में हमने 1 और 2 क्यों नहीं लगाया, क्योंकि देखो पाई की वैल्यू फिक्स है। जिनकी वैल्यू फिक्स है, पाई की वैल्यू में क्वेश्चन सॉल्व करे बिना भी बता सकता हूँ कि यहाँ पर 22/7 अपने को रखना है। क्या अभी क्वेश्चन सॉल्व किए बिना आप इस आर की और एच की वैल्यू बता सकते हैं? नहीं बता सकते, तो उसमें हमें 1 2 जो है इंक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है, 1 और 2 अपने को वहां पर लिखना पड़ेगा। जो वैल्यू हमारी क्वेश्चन सॉल्व किए बिना हम नहीं बता सकते, वहां पर हमें 1 और 2, 2 और 2, ठीक है, ये अपने को इंक्लूड करना पड़ता है। अगर ये पाई है, पाई में 1 और 2 हमने इंक्लूड क्यों नहीं किया, उसका रीजन मैंने आपको बताया कि अगर क्वेश्चन को सोल्व किए बिना ही जिसकी वैल्यू हम बता सकते हैं, जैसे पाई की वैल्यू 22/7 है, इसका मतलब यहाँ पर 1 2 हमें नहीं लगाना। ठीक है, अब देखो R1 कितना है, R1 है 3 और H1 है अपना 2। उसके बाद में 2π, R2 है अपना 5 और H2 अपना कितना है 3। अब देखो 3 से 3 गया, 2π से 2π गया, तो ये हो जाएगा 2:5, 2/5 मतलब कि 2:5 क्या हो जाएगा, अपना फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर फर्स्ट के अंदर। तो थर्ड का हमारा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में देखो एक लंब वृत्तीय बेलन की ऊंचाई, ऊंचाई अपने को देखो, जो चीज अपने को क्वेश्चन के अंदर दी गई होती है वो अपने को सबसे पहले यहाँ पर लिखनी होती है। तो देखो यहाँ पर क्या लिखेंगे, h कितना है, h है अपना 14 सेंटीमीटर, और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, 88 है। अब एक चीज गौर करो, और ज्ञात क्या करना, त्रिज्या ज्ञात करनी है। आधार की त्रिज्या हो या कहीं की त्रिज्या हो, त्रिज्या का मतलब त्रिज्या। ठीक है, अब देखो एक चीज देखो, आपने जैसे ही वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 देखा, क्या आपको कुछ समझ में आया? नहीं समझ में आया। नहीं समझ में आता तो हम क्या करते हैं, जो चीज अपने को जो नहीं समझ में आती उसका डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं या उसका फॉर्मूला लिख देते हैं। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला अपने यहाँ पर लिख दो, 2πr(h). ठीक है, तो इसका मतलब कितना होता है, 2πr(h) होता है। बराबर किसके है, ये तो 88 के बराबर है। किसके बराबर है, 88 के बराबर है। अब देखो 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7, आर की जगह देखो कितना रखना है, आर की जगह आर अपने को निकालना है, और एच की जगह अपने कितना रखना है, 14 रखना है। बराबर में क्या आ गया, 88 यहाँ पर आ गया। अब देखो नेक्स्ट स्टेप अपने को क्या करना है, 22 एकम 22, ये 4। अब देखो एक चीज और बता देता हूँ, एक शॉर्टकट तरीका बता देता हूँ काटने का। ठीक है, देखो एक यहाँ पर इतनी सारी कैलकुलेशन लिखी हुई है, फिर आप यहाँ पर आर रखोगे, सारा बटा में ले जाओगे, ऊपर ले जाओगे। तो इसका एक ट्रिक बता देता हूँ कि जब भी पूरी कैलकुलेशन जो है दी गई वो सारी की सारी गुणा के अंदर होती है, यहाँ भी गुणा का निशान, यहाँ भी गुणा का, यहाँ भी गुणा का, इसका मतलब अभी तक ठीक है। और यहाँ भी संख्या जो है, अगर कुछ और होता 88 4 5, अगर सारे गुणा के अंदर होते, फिलहाल ये है नहीं, लेकिन अगर होते सारे के सारे गुणा के अंदर, तो अपने ऊपर के ऊपर भी काट सकते। देखो 22 एकम 22, 22 चौके 88। ठीक है, अब देखो 2 एकम 2, 2 एकम 2, और यहाँ पर 2 दूनी 4। ठीक है, ये देखो 2 एकम 2 और ये 7, मतलब कि ऊपर के ऊपर काट सकते हैं और नीचे के नीचे काट सकते हैं। ये कब है, सारा का सारा जब मल्टीप्लीकेशन के अंदर होता है, सारा का सारा जब गुणा के अंदर होता है, इधर भी और इधर भी, तब हम क्या करते हैं, ऊपर वाले ऊपर से काट सकते हैं। भाई घटा नहीं सकते, काट सकते हैं, पाड़े से काट सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद में देखो 7 से 7 कट गया, तो आर बराबर अपना कितना आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा। भाई ये यहाँ नीचे से ऊपर काटने वाला सिस्टम तो अपने नॉर्मली चलता है ही, वो आगे भी चलेगा।
लेकिन नया सिस्टम ये है कि ऊपर वाले से ऊपर वाली संख्या अगर कटती हो तो काट सकते हैं, नीचे वाले से नीचे वाले, लेटर सपोज यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 14 होता है बट्टा के अंदर अगर, तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14 कर देते, ठीक है। तो इस तरीके से अपना जो है ये सिस्टम जो है यहाँ पर चलेगा। तो आर बराबर 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन अपना बनेगा यहाँ पर। उसके बाद में देखो क्वेश्चन नंबर 5 है, एक ठोस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 231 सेंटीमीटर है। भाई संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया गया, 231 दिया गया है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल शब्द देख के कुछ भी समझ में नहीं आता है। जब समझ में नहीं आता तो हम लिखते हैं उसका डिस्क्रिप्शन या उसका फॉर्मूला। तो देखो 2 पाई आर एच प्लस आर, ठीक है, इसका फॉर्मूला लिख दिया और यहाँ पर 231 वैसा का वैसा हमने वापस लिख दिया, ठीक है। उसके बाद में देखो यदि इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल इसके संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का 2/3 हो, देखो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो है और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है। अब देखो इसके अंदर रिलेशन क्या है कि इसका वक्र पृष्ठ इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का, क्या बोला गया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का, तो जिसके साथ में का लगता है ना उसके साथ में वो गुणा हो जाती है, ठीक है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 2/3 है, तो ये देखो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 2/3 कर दिया, ये अपना क्या आ जाएगा, यहाँ पर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर कुछ ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है कि वक्र पृष्ठ क्या है, संपूर्ण पृष्ठ क्या है, तो उसका फॉर्मूला लिख दो, समझ में आ जाएगा। देखो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, 2 पाई आर एच बराबर 2/3, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, 2 पाई आर एच प्लस आर। अब एक चीज मैंने आपको सिखाई थी कि ऊपर का ऊपर से काट दो, क्या कर दो, ऊपर का ऊपर से ही काट दो। देखो 2 पाई से ये 2 पाई गया, आर से ये आर गया, ठीक है। अब देखो क्या बचा है, यहां पर बचा है एच, यहां पर 2/3 एच प्लस आर, लेकिन ब्रैकेट भी है साथ में, तो 3 की इधर गुणा कर दो, तो 3h बराबर इस 2 के अंदर गुणा कर दो, 2h प्लस 2r। अब देखो 3h माइनस ये 2h बराबर 2r, हुआ क्या है, देखो 2h इस साइड में आ गया, ठीक है। अब देखो इसको थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर देते हैं, अब देखो 3h में से 2h गया तो h बचा, तो यहाँ पर 2r, मतलब जब भी कहीं h देखने को मिलेगा तो उसकी वैल्यू मैं 2r रख सकता हूँ, मेरे पास में ये रिलेशन आ चुका है। अब देखो इससे पहले अपने पास में ये जो है ये एक इक्वेशन दी गई थी, तो 2 पाई वैसा का वैसा, r वैसा का वैसा, ठीक है। आगे क्या लिखते हैं हम, h की जगह में क्या लिखूंगा, 2r लिखूंगा, तो 2r और प्लस में r चल रहा है, ठीक है, 231, तो 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7 और r की जगह क्या है, देखो r की जगह r तो अपने को निकालना है, और 2r और 1r 3r, तो यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर 3r बराबर 231। अब देखो जो कट रहा है उसको थोड़ा काट देते हैं, कैसे काटेंगे देखो देखो 11 दूनी 22, तो 11 दूनी 22 और 11, ठीक है। उसके बाद में देखो 3 एकम 3 और 3 साते 21। अब देखो यहाँ पर क्या बचा है अपने पास में, यहाँ पर देखो r 4r/7 बराबर अपने को 7 दिया गया है, ठीक है। उसके बाद में देखो r बराबर कितना हो, ये 7 इधर आ जाएगा, तो 7 × 7 हो जाएगा, और ये 4 है ये बटा में चला जाएगा, तो ऐसे हो जाएगा। तो r बराबर देखो यहाँ पर देखो r × r, तो ये r² है, ये r² है, तो 7 × 7 49/4, ये है r² की वैल्यू। लेकिन अपने को क्या निकालना, r की वैल्यू, तो 49/4 का क्या लेना है अपने को, रूट यहाँ पर लेना है। 49 का रूट होता है अपना 7 और 4 का रूट होता है 2, तो कितना आ जाएगा 3.5, यहाँ पर जो है अपना r आ जाएगा, ठीक है। अभी तक हमारा क्या है, अभी तक हमारा सिर्फ और सिर्फ r आया, अपने को फाइनली निकालना क्या है, आयतन निकालना, बेलन का आयतन निकालना, ठीक है। आयतन निकालना है तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, आयतन का फॉर्मूला होता है पाई r² h, ये होता है आयतन का फॉर्मूला, ठीक है। तो पाई की जगह पाई लिखो 22/7, ठीक है, और r की जगह r देखो अपना कितना है, देखो यहाँ पर देखो h बराबर 2 × 3.5, मतलब h बराबर कितना आ जाएगा अपना 7 आ जाएगा। ये चीज भी ध्यान रखनी, r का मतलब कितना है 3.5 यहाँ पर आया है, ठीक है।
अब देखो 3.5 को मैं अगर मैं यहाँ पर पॉइंट हटाऊं तो बटा में 10, तो 2 5 से काटूं तो 5 दूनी 10 और 5 7 35, तो 7/2 भी मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ। तो कैलकुलेशन इजी करने के लिए मैं आर की वैल्यू 7/2 का स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे तो 7 और 7/2, और एच कितना है अपना यहाँ पर देखो, एच है यहाँ पर 7, तो यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा 7 जो है यहाँ पर मैं कर दूंगा, ये हो जाएगा 7। अब देखो 2 से ये 11, ये 7 से ये 7, अब अपने पास में बचा क्या है 7 × 7 मतलब 49 × 11 बट्टा में क्या चल रहा है 2 चल रहा है। ठीक है, अब क्या करना है इसकी गुणा करनी है, तो देखो कैसे होगी गुणा, 49 49 9 13 और 539। ठीक है, तो 539 बट्टा में 2 आ जाएगा। ठीक है, 539 बट्टा में 2। अब इसका भाग लगाना पड़ेगा, जब हम भाग लगाएंगे तो आएगा हमारा, ठीक है, तो देखो 2 6, ठीक है, ये उत्तर आएगा 269.5। ठीक है, 0.5 है ये, 269.5, तो ए ऑप्शन आ जाएगा। देखो थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन जान करके लिया गया है, जिससे सारे के सारे कॉन्सेप्ट, मतलब एक क्वेश्चन को समझ लिया तो ये पूरा का पूरा जो बेलन है अपना क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया था। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, फॉर्मूला लिख दिया, फॉर्मूला लिखा और लिख के हमने यहाँ पर छोड़ दिया। उसके बाद में देखो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 2/3, तो 2/3 कर दिया, और 2/3 करके एच और आर के अंदर रिलेशन यहाँ पर निकाल लिया, रिलेशन यहाँ पर निकाल लिया, तो एच बराबर 2r आ गया था, और ये रिलेशन हमने यहाँ पर रखा, तो हमारे पास में आर बराबर कितना आ गया 7/2, 7/2 देखो ये वाला, और ये जब 7/2 यहाँ पर रखा तो यहाँ पर हमारा h आ गया। ठीक है, क्या आ गया h। अब ये सारी वैल्यू हम कहाँ पर रख देंगे, आयतन के अंदर जो है ये सारी वैल्यू हम रख देंगे। ठीक है, ये सारी वैल्यू अपने को रखनी पड़ेगी। क्वेश्चन लंबा है लेकिन इसको जरूर समझना, सबसे ज्यादा मैं रिकमेंड करूंगा कि ये क्वेश्चन आपको जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से आना चाहिए, और ये क्वेश्चन आने के बाद में आपको शायद कोई और क्वेश्चन ज्यादा समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, 5वें के बाद में देखो, ठीक है, तो बेलन से रिलेटेड 5 क्वेश्चन कर चुके हैं, और बेलन और शंकु के जितने भी कॉन्सेप्ट बनते हैं उन सब कॉन्सेप्ट के ऊपर हमने बात की, और नेक्स्ट क्लास के अंदर आपको कुछ क्वेश्चन और देखने को मिलेंगे। ठीक है, और उस क्लास से पहले आपको ये वाला क्वेश्चन बाय हुक और बाय क्रूक आपको समझ में आना चाहिए, और अगर ये समझ में आ जाता है तो आपको पता चलेगा कि नेक्स्ट क्लास के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रैक्टिस हो रही है। क्यों हो रही है, क्योंकि पूरा का पूरा सार यहीं पर है, पूरा का पूरा सार एक ही क्वेश्चन के अंदर डाल दिए गए, जान करके इतना बड़ा क्वेश्चन लिया। ठीक है, जिससे क्या हो समझ जाएं, और साथ ही साथ में पेपर के अंदर इतना बड़ा क्वेश्चन हमें नहीं देखने को मिलेगा, नॉर्मल क्वेश्चन देखने को मिलेगा 1-2 स्टेप वाला, लेकिन ये क्वेश्चन फिर भी हमें समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसी तरीके से बने रहिए एनडीसी क्लासेज के साथ में। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग विद एनडीसी क्लासेज। थैंक यू।